दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह विद्वान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये सावन का पावन महीना है और साल भर इस महीने का इंतज़ार रहता है। और हम सब जानते हैं कि शंकर भगवान इस सृष्टि का संचालन करते हैं और सावन का महीना धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उस काल सर्प योग के निवारण के लिए ये महीना सबसे मुफीद होता है, क्योंकि इसी महीने में नाग पंचमी पड़ती है और नाग पंचमी पर काल सर्प योग का सबसे सटीक निवारण होता है। तो ये काल सर्प योग क्या होता है, आपकी कुंडली में ये कितना असर डालता है, कितने प्रकार का होता है और ये कितना नेगेटिव असर आपके जीवन में डालता है, कितने पॉजिटिव असर जीवन में डालता है, इन सभी काल सर्प योग से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, चूँकि अब ये बहुत बढ़िया महीना लोगों के लिए आया है जी, और काल सर्प योग के लिए तो सबसे अच्छा महीना माना ही जाता है, तो आप इसको क्या मानेंगे? मतलब एक तो चूंकि मैंने जिक्र किया है कि आप ये भी बताइए काल सर्प योग क्या है और इस महीने का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, नाग पंचमी पर ही क्यों लोग साल भर इसका इंतज़ार करते हैं? वैसे तो इस महीने की जो सावन का महीना होता है, और ये यूँ कहें कि चतुर्मास की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब भगवान शयन की ओर जाते हैं, देवशयनी एकादशी आती है, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती है। जब भगवान का शयन हो उसके बाद गुरु आपकी रक्षा करता है, और गुरु पूर्णिमा जैसे ही आती वैसे ही भगवान शिव सत्ता संभाल लेते हैं। और पृथ्वी के या मृत्युलोक के गुरु यदि कहें तो पहले गुरु या आदि वैष्णव, पहले वैष्णव यदि हैं तो भगवान शंकर हैं। तो अब जो सृष्टि चलती है ये पूरी सृष्टि है भोलेनाथ की सृष्टि, भगवान शंकर की सृष्टि है। और इस सृष्टि में उन सब की पूजा हो जाती है जो कि आम जीवन में जिनको हम बेकार बोलते हैं, या वो पौधे जिनका हम उपयोग डेली रूटीन में नहीं करते हैं, ककौए का पौधा है, धतूरे का पौधा है, इनका हम जनरली सेवन नहीं करते हैं, उनको विषाक्त पौधे माने जाते हैं। उन सब की इसमें आराधना होती है। और भगवान शिव के जो गण हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, चींटी हैं, नेवले हैं, ये जो ज़मीन के अंदर रहने वाले विषैले जो होते हैं, ये सब भगवान शिव के हैं। जब भगवान शंकर ने विष धारण किया था उसके बाद इन जो जीव हैं इनमें भी कंठ में इनके यहाँ विष रहता है, और ये विष जब काटते हैं तो निश्चित रूप से इनसे नुकसान होता है। उनकी जो पूजा का समय है वो इस समय में शुरू होता है। और नाग पंचमी तो विशेष रूप से इसलिए इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये एक बार ब्रह्मा जी के समय की बात है। ब्रह्मा जी ने जब राजा परीक्षित ने की जब मृत्यु हुई सर्प के दंश से, उस समय जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था, उस जन्मेजय के यज्ञ में ब्रह्मा जी ने फिर उसको आशीर्वाद दिया था कि आपके लिए आस्तिक जो नाग है वो आपकी रक्षा करेंगे। आस्तिक नाग की जो रक्षा होगी वो नाग पंचमी के दिन ही होगी। तो उस दिन जब वो पूरा जो यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में आस्तिक नाग के माध्यम से जब जन्मेजय को ने जो यज्ञ कराया था उसमें नागों की रक्षा ही आस्तिक नाग ने की है। वो दिन था पंचमी का दिन, इसलिए पंचमी के दिन नागों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। और पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग की जब पूजन करते हैं तो अकेले नाग की पूजन नहीं होती है, पूरे नाग लोक की इसमें पूजन होती है। और घर में जो विषाक्त वातावरण बना हो, विषैले जीव जंतु यहाँ रह रहे हों, तो उन सब से इसमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। इसकी विशेष पूजन विधियाँ होती हैं, उन पूजन विधियों को, हवन विधि भी इसमें विशेष होती है। उन सबको जब करते हैं तो नाग से भी मुक्ति मिलती है, और जो विषैले कीटाणु होते हैं उनके खाने से भी मुक्ति मिलती है। वो घर से निकल जाते हैं, जो हवन यज्ञ में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि इसमें यदि मैं चर्चा करूं थोड़ा सा कि इसमें यज्ञ भी छोटा सा एक हवन होता है। उस हवन को करने से विषाक्त जो प्राणी होते हैं चले जाते हैं। जैसे इसमें गुड़ डाला जाता है, चंदन मिलाया जाता है, बायोवेडिंग मिलाई जाती है, त्रिफला होता है, लाख होती है, और साथ ही अकौए के फूल होते हैं। इस प्रकार की 5-6 चीज़ों को मिलाकर, समभाग में मिलाकर इनको रख लेते हैं
और नाग पंचमी के दिन जब वो घर में जाते हैं तो नागों को बोलते हुए सुहा करते उसका हवन डालते हैं, तो इससे जो गंध उठती है उससे आया हुआ घर में यदि सांप भी छिपा होता तो निकल के बाहर हो जाता है, और बिच्छू कीड़े मकोड़े विषैले जीव जितने हैं। विषैले, हाँ, ये सब इससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए नाग पंचमी का इस समय में बड़ा विशेष महत्व होता है, और जिस पंचमी को मनाने से ज्योतिषियों का भी एक विशेष पर्व इसमें मनाया जाता है, उसके माध्यम से कई साधनाओं की सिद्धि की जाती है। अच्छा, तो ये जो आप जो यज्ञ जो बता रहे हैं, ये कोई भी कर सकता है कि जिसके घर में ये सांप और ये विषैले जीव ज़्यादा वो करें? वैसे ये यज्ञ किए ही जाते थे। नाग पंचमी के दिन एक पूजन का एक विशेष विधान होता है। लकड़ी का जो कोयला होता है, उस लकड़ी के कोयले को घिसा जाता है दूध में। जब उससे दूध में घिसने से जो कालिक बनती है, उस कालिक से 12 सांप बनाए जाते हैं दीवार के इस तरफ और इस तरफ। तो इन सांपों का फिर उसमें पूजन किया जाता है। सांप का पूजन गुड़ चावल इन चीज़ों से इसका पूजन किया जाता है। और जब उसके लिए फिर हवन जो हम करते हैं, सामान्यतः तो अब घर बड़े बड़े हो गए हैं, लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता वहाँ होती थी जहाँ जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। वहाँ आए दिन इन सब चीज़ों का खतरा होता था। गांव होते थे, कच्चे मकान होते थे, बाजू में उनके बाड़े हुआ करते थे, तो वहाँ अधिक आते थे। तो इसलिए ये जो चीज़ें थी इनसे हवन किया जाता था। एक बार जब हवन कर लिया जाता है, वैसे तो हर पंचमी पे इसका हवन किया जाता है चतुर्मास में, और चतुर्मास ही ये समय होता है जिसमें बारिश आती है और इस तरीके के विषैले कीटाणु वगैरह बाहर आते हैं। तो जब इससे हवन करते हैं तो विषैले कीटाणु आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, वो बाहर के बाहर खुले में रहना पसंद करते हैं। इस सब चीज़ों से जो हम उपयोग करते हैं तो उनका दम घुटता है और घर छोड़कर वो भाग जाते हैं, तो फिर हमें सुरक्षा मिलती है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ हुई इसमें कि विषैले जीव जंतुओं से बचने के लिए ये जो आपने जिक्र किया, लेकिन आजकल कुंडली में मैंने देखा और कई लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि जो काल सर्प योग को लेकर बड़ा एक मतलब ऐसा अनिश्चितता का माहौल रहता है, लोग बड़े डरे रहते हैं, लोग सोचते हैं क्या पता क्या होने वाला है, और कई लोग ये कहते हैं कि ये तो ज्योतिषियों का खड़ा किया हुआ कोई ऐसा आडंबर है कि लोगों को फंसाने के लिए काल सर्प योग का आजकल प्रचलन हो गया ताकि उनकी दुकान चलती रहे और निवारण के नाम पर कुछ भी होता रहे। तो इसका फैक्ट क्या है इसके? इसमें ऐसा नहीं है। जातक नव संयोग एक ग्रंथ है जो वराह मिहिर ऋषि द्वारा के लिखा गया ग्रंथ है। कल्याण वर्मा कृत भी सारावली एक ग्रंथ है। इन ग्रंथों में भी सर्पदोष का एक बड़े चैप्टर्स हैं, इनका उल्लेख इसमें मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यह अभी की कोई मनगढ़ंत या ज्योतिषियों ने खड़ा किया हुआ है। वो चूँकि अब बीच की कुछ संस्कृति ऐसी रही जिसके कारण कि भारतीय संस्कृति का भी ह्रास हुआ है, और कई तरीके की गलतियाँ ज्योतिषियों से हुई या हमारे धर्म के धर्माचार्यों से हुई कि हमने उन चीज़ों को सुरक्षित नहीं रख पाए या हम उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाए, या यूँ कहें कि उस समय में उस चीज़ की उपयोगिता भी नहीं थी। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का विकास हो रहा है तो वापस पुरानी चीज़ें बाहर आ रही हैं और ये पढ़ने को मिल रही हैं। अब कई लोग तो वास्तु के बारे में बोलते हैं कि वास्तु का मनगढ़ंत था, लेकिन वास्तु के अपने देवता हैं। विश्वकर्मा जी देवों के देवता हैं। देवताओं के लिए यदि कोई उन्हें भवन बनवाना हो तो उसकी संरचना विश्वकर्मा जी करते हैं, और राक्षसों को जब कोई भवन बनवाना हो तो मय दानव उनके देवता हैं कि उनका वास्तु मय दानव करते हैं। तो ये आज की बातें नहीं हैं, सदियों पुराने हमारे इतिहास हैं, और इसके साथ साथ पूरी एक साइंस भी है कि कैसे इसकी शांति की जाती है, कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो निश्चित रूप से कि आज का तो है नहीं, लंबे समय का ही है और तभी से चला रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये नाग पंचमी ही क्यों, मतलब काल सर्प योग के निवारण के लिए नाग पंचमी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस क्यों? मतलब साल भर क्या इसका निवारण नहीं किया जा सकता है? इसमें कर सकते हैं, हर पंचमी पे इसका निवारण किया जा सकता है, परंतु ये जो नाग पंचमी है, जो नाग का यज्ञ जो जन्मे ने कराया था, उस समय में आस्तिक नाग को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था, और आज के दिन ही नागों की रक्षा हुई थी। तो चूँकि ब्रह्मा जी के वरदान से हुई दिन आज है, इसलिए नागों को यह नाग पंचमी प्रिय होती है। वैसे तो हर महीने की एक नाग पंचमी होती है, 24 प्रकार के नाग होते हैं, 24 नाग पंचमी होती हैं, 12 नाग पंचमियों का विशेष महत्व होता है। तो उनके दिन उनकी पूजन की जाती है। और यदि आपकी बात का एक दृष्टि से ज्योतिषी दृष्टि से मैं उत्तर दूँ तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, और हर पंचमी का एक अपना अलग महत्व होता है। उस पंचमी पर उसकी शांति कराई जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको
अब कुशल ज्योतिषी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, कौन से प्रकार का काल सर्प दोष है, तो वो जानकारी यदि हो तो उसी महीने में यदि आप शांति कराएंगे तो भी लाभ मिल जाएगा। और नहीं तो नागपंचमी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम किसी भी प्रकार के काल सर्प दोष के नाग की यदि हम शांति कराते हैं, शांति आसानी से हो जाती है। जैसे आपने श्राद्ध पक्ष में देखा होगा कि सर्वपित्र अमावस्या एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन यदि हम श्राद्ध कर देते हैं तो सभी बुजुर्गों को सही प्रकार से शांत हुए व्यक्तियों को श्राद्ध मिल जाता है। उसी प्रकार से नागपंचमी का भी महत्व होता है। अच्छा, लोगों को खासतौर पर जो जातक जो कुंडली दिखाने आ रहे हैं उनको कैसे पता पड़ता है कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि 12 प्रकार के ये काल सर्प दोष होते हैं, तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि मेरी कुंडली में कौन से प्रकार का काल सर्प दोष है, उसका निवारण क्या है? इसमें हर घर से काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष का विशेष जो ज्योतिषीय उसमें अध्ययन मिलता है, इसमें राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं जी, तब यह दोष बनता है। भाई 7 जब 12 ग्रह होते हैं तो 12 ग्रहों में से 7 ग्रहों को जो कवर करते हैं राहु और केतु कवर करते हैं, उनके बीच में यदि सारे ग्रह हैं तब काल सर्प दोष होता है। यदि बाहर कोई एक ग्रह निकल जाता है तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। तो कई सारे उसके 12-13 प्रकार हैं कि काल सर्प दोष नहीं है, दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। कई उसके उपाय जैसे 100 ग्रही कोई भी ग्रह एक बैठ जाता है तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। उच्च का कोई ग्रह है तब समाप्त हो जाता है, सूर्य बुधादित्य हो गया तभी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे इसके 10-12 प्रकार होते हैं जिससे कि मालूम पड़ता है काल सर्प दोष का निवारण हो रहा है। लेकिन 12 प्रकार ही ऐसे होते हैं कि जिनके माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि ये काल सर्प दोष है। अब ये मानकर चलिए जैसे लग्न स्थान पर राहु है तो लग्न स्थान के राहु वाला अनंत काल सर्प दोष को दर्शाता है। तो जो अनंत काल सर्प दोष होता है ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष है, स्वास्थ्य बेकार है, तो अनंत काल सर्प दोष की उसको शांति करानी चाहिए। द्वितीय होता है वासुकी काल सर्प योग। जब दूसरे स्थान पर राहु होगा तब ऐसे समय में वासुकी काल सर्प दोष बनता है। उसमें धन का अभाव रहता है, कोई व्यक्ति उधार ले जाता है वापस नहीं मिल पाता है, मकान के लिए हम एडवांस देते हैं मकान डूब जाता है, वाहन की सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दूसरा होता है वासुकी। तीसरा जो काल सर्प दोष होता है वो होता है कारकोटक। तीसरे स्थान पर जब राहु का प्रवेश होगा तब वो कारकोटक काल सर्प दोष में आता है और उसमें व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितना भी बलवान हो, कितने भी अच्छे काम करे, उसको यश की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो समझा जाता है कि कारकोटक काल सर्प दोष इसके अंदर बन रहा है जो परेशानी करता है। चौथा बनता है शंखपाल। शंखपाल काल सर्प दोष की ये विशेषता है कि इसमें जब हम किसी भी सुख की बात करेंगे, घर में कोई भी एक अच्छा कार्य हो रहा होगा तब हमारे यहाँ विघ्न जरूर आएगा, तो उसमें फिर ये शंखपाल होता है। 5वां जो आता है वो पद्म नाम आता है। पद्म नाम काल सर्प दोष वह है जो पंचम भाव में राहु होगा तो एकादश भाव में केतु होता है। जब पंचम भाव पीड़ित होता है तो पूर्व जन्मकृत दोषों के कारण व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है और हम उनकी शांति भी कराते हैं, सब उपाय भी करते हैं, तो भी हमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा होता है पद्म नाम। और 6वां होता है महापद्म। महापद्म में 6ठे स्थान पर होता है, ये शुभ भी होता है, शत्रुअंता योग बनाता है, बड़े बड़े राजनेताओं बना के खड़ा कर देता है। परंतु ऐसा भी होता है कि आपके बैठे बैठाए शत्रु पैदा हो जाते हैं। आप घर बैठे हुए हैं, आप जैसी शक्ल का कोई व्यक्ति आया, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति ने उसको देखा और आपको घर पुलिस पहुँच गई, तो संदेह की स्थिति में बड़ी विचित्रता बन जाती है। आपने चला किसी दोस्त का आया, उसकी जमानत दे दी, उसने पैसे जमा नहीं किए, आपके ऊपर फंस गए जरूर पैसे, तो ये उस दोष के कारण ऐसा होता है। ये महापद्म में होता है जी। 7वां होता है तक्षक काल सर्प दोष। जब 7वें भाव में राहु तब तक्षक होता है, तो ऐसे समय में पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है, विवाह गलत हो जाता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, तो तक्षक होता है। 8वां होता है कुलिक। कुलिक में व्यक्ति खुद की तबीयत खराब होती है, आया हुआ धन चला जाता है, कई बार छापे डल जाते हैं या कई बार और परेशानी आ जाती है, तो धन के यह भी कुलिक काल सर्प दोष में आता है। फिर होता है शंखनाद। शंखनाद ये शुभ भी होता है या अशुभ भी होता है। देवत्व प्रकृति के व्यक्तियों के लिए शुभ फल देता है और राक्षस प्रवृत्ति के लिए ये अशुभ फल देता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानी आती है। हम भजन पूजन नहीं कर पाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तीर्थ यात्राओं बीमार पड़ जाते हैं, यात्राएं पूरी नहीं होती हैं, तो उसमें शंखनाद काल सर्प दोष होता है। 10वां होता है पातक।
काल सर्पदोष। पातक काल सर्पदोष की विशेषता है कि हम नौकरी करते करते कोर्ट केस फंस जाना, नौकरी में व्यवधान रह जाना, स्थानांतरण बार बार होते रहना, अधिकारी आपकी नहीं सुनना, ये पातक में आता है। फिर आता है एकादश में विषाक्त। विषाक्त काल सर्पदोष की में दिक्कत ये आती है कि ये विषाक्त जैसा इसका नाम है, हमारे पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार हम अच्छा करने जाते हैं और उसके अपोजिट हमें परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा करने का, किसी का भला करने पहुँचे, मालूम पड़ा कि उसी व्यक्ति ने हम ही को दोषारोपित कर दिया गलत फहमी के चक्कर में। तो ये विषाक्त काल सर्पदोष होता है। और बार बार जो काल सर्पदोष होता है वो शेषनाग काल सर्पदोष है। शेषनाग काल सर्पदोष आपको भक्ति भी प्रदान करता है, मुक्ति भी प्रदान करता है और साथ ही स्वर्ग से गिरा भी देता है। यदि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे कई आपने बाबाओं को देखा होगा, काफ़ी अच्छे प्रवचन देते हैं, लेकिन अंतोगत में जाते जाते किसी व्यभिचार में फंस गए, किसी पैसे के स्कैंडल में फंस गए, तो ये उस काल सर्पदोष के कारण होता है। तो ऐसे 12 प्रकार के काल सर्पदोषों की गणना ज्योतिष में की जाती है और उनके इसमें विधान बताए जाते हैं। और सभी का विधान नागपंचमी के दिन हो जाता है। तो आचार्य जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं और सबके आपने अलग अलग वो भी बताया कि किस प्रकार का कौन सा काल सर्प होता है। और मेरी दृष्टि से यदि पूछे तो मुझे तो सबसे अच्छा लगा वो 8वां वाला काल सर्प जिसमें छापे पड़ते हों। तो छापे पड़ रहा है मतलब पैसा है आपके पास। तो हालांकि अब लोगों की अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वो काल सर्प योग अपने हिसाब से देख लेते हो। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया कि इतने तरह के काल सर्प दोष होते हैं, तो इनका निवारण क्या है? क्या सारे ही जो अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष आपने बताए, इनका एक ही निवारण हो जाता है या इनके सबके अलग अलग निवारण हैं? इन सबका एक ही निवारण तो ये होता है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाए, भगवान शंकर की आराधना की जाए, क्योंकि भोलेनाथ की आराधना करने से इन विषाक्त जीवों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए पंचामृत से भगवान शिव की आराधना करके एक चांदी का नाग भगवान की शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है और उसका उनकी आराधना करते हैं। तो उससे सभी प्रकार के काल सर्प दोषों का निवारण होता है। और बाकी जो इन 12 प्रकार बताए, उस प्रकार से जो जो नुकसान है उनका हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो हमें सफलताएं मिल जाती हैं। इसलिए बहुत बड़ी इसकी विधि नहीं होती है। और चूँकि सर्पों का संबंध है, कुंडलिनी जागरण से संबंध है, पूर्वजों से संबंध है, पितृदोष से संबंध है, पूर्व जन्म से संबंध है, तो ऐसे व्यक्तियों को पिंडदान तर्पण कराते रहना चाहिए। 2-3 साल में एक बार वो काल सर्प दोष की शांति एक बार करा लेनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना हर पंचमी के दिन करनी चाहिए और जो सिंपल है पंचामृत से अभिषेक करा दें, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार के दोषों का बहुत आसानी से निवारण हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि चांदी के नाग नागिन के जोड़े चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, चांदी के अलावा क्या तांबे के या सोने के नहीं भी दान कर सकते हैं क्या? चांदी के अलावा तो फिर भगवान शिव के ऊपर गोपी चंदन होता है, उससे नाग ऐसे ही आकार बना दिया जाता है और उसका पूजन करते हैं। यदि कोई कुछ नहीं कर सकता है तो नाग का चित्र वहाँ पर उससे बनाया जाए। नाग चंदन वो शंकर जी के शिवलिंग पे होता है। अच्छा, उसके ऊपर उस तरह की नाग की रचना कर दी जाए और उसकी पूजा कर दी जाए तो उससे भी लाभ मिल जाता है। अच्छा आचार्य जी, ये भी लोग बोलते हैं कि उज्जैन हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, नासिक हुआ, इन्हीं 3 जगहों पर ज़्यादा इसका निवारण होता है, तो ऐसा सच है क्या? ऐसा ये 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी आप जाएंगे तो इसका निवारण होता है। चूँकि नागचंद्रेश्वर भगवान शिव के ऊपर एक चंद्रमा जो विराजमान है वो नागचंद्रेश्वर जी हैं, वो इनके सबके राजा हैं, इसलिए महाकाल में पूजन का यहाँ विशेष विधान होता है। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास स्थित है, त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध होता है और तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर विराजमान है, तो दूसरा वहाँ पर भी काल सर्पदोष की शांति की जाती है। तीसरा, बनारस में बाबा विश्वनाथ के पास भगवान शेष विराजमान होते हैं, तो इन 3 जगह पर यदि करते हैं तो थोड़ा सा अधिक इनका जल्दी प्रभाव पड़ता है। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग में आप कहीं भी इसकी शांति कर सकते हैं। अच्छा, कहीं भी कर सकते हैं नागपंचमी पे, या वैसे जैसे आपने जिक्र किया कि हर महीने पे जो आने वाली आती है जो नागपंचमी और नाग पूजा, उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक चलते चलते छोटा सा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ कि कई बार ऐसे कुछ लक्षण लोगों की लाइफस्टाइल में देखने को आते हैं जिससे कुछ ऐसा अंदाज़ा लगे कि कुछ ना कुछ कुंडली में गड़बड़ है या काल सर्प दोष, ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं क्या आदमी की? हाँ, लक्षण मतलब बिना कुंडली देखी ऐसा समझ में आ जाता है। कई लोगों को तो सांपों के सपने आते हैं
अच्छा। सपने भयानक लोगों को आने लग जाते हैं, वो भी संकेत है कि कोई दोष आपकी कुंडलियों में बन रहा है। और सफलताएं जब बार बार असफलताओं में परिवर्तित हो जाएं, उसमें भी समझ में आता है कि कोई गलत हमने किया हुआ है। अच्छे काम करते हैं, वहाँ बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, उसमें भी समझ में आ जाता है कि एक काल सर्प दोष या कोई एक ऐसा दोष जो हमारी पत्रिका में विराजमान है। लेकिन ये जो दोष होते हैं, ये दोष का संबंध नाग से होता ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, चाहे कई बार कुंडली में दिखता नहीं है कि काल सर्प दोष बन रहा है, सारे ग्रह इधर उधर हैं, नाग और वो बैठे हुए हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी का देखा होगा, व्यक्ति अच्छा वाला चलता चलता 90-99 पे आता, सांप के मुंह में सीधा नीचे आता है। तो वो स्थिति होती है। कई बार राहु जैसे किसी कुंडली में लग्न स्थान पर चल रहा है और लग्न स्थान पर घूमता हुआ गुरु आया और गुरु की उस व्यक्ति की महादशा चल रही है, तो गुरु केतु के पास लेके आ जाता है। गुरु लग्न के स्थान के बजाय सप्तम स्थान के फल देना शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। शनि आ गया तो शनि वहाँ के बजाय सप्तम भाव के फल देने लग जाता है। तो अच्छे फल देते देते एकदम नेगेटिव चला आता है, तो उसमें भी काल सर्प दोष की शांति कराने से लाभ मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा, इसलिए अब मुझे समझ में आया, जो लोग अंदाज मार कहते हैं ना कि साहब ज्योतिषियों ने अपनी दुकान सजा रखी, दरअसल ये दुकान नहीं है। और ये जो आपने बताया कि लग्न के राहु से और नीचे एकदम सप्तम में आप आ जाओगे, तो ये विद्वान ज्योतिषी बता सकता है। इसलिए ज्योतिष का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है और विद्वान ज्योतिषी का भी होना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये केवल किसी के कहने भर से, जैसा कि आचार्य जी ने भी जिक्र किया कि ये जो 2000 साल पुराना इतिहास और इसके दस्तावेज वेद पुराणों में मिलता है, तो ये ज्योतिषों की फैलाई हुई दुकान नहीं है और इसमें विद्वान ज्योतिष की बहुत ज़रूरत होती है। जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। एक और आचार्य जी छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा बस, कि आजकल जैसे पहले तो वो सपेरे आते थे नाग लेके, लोग भी दूध पिलाते, अब तो वो प्रचलन वो तो बंद हो गया हो, तो वो भी क्या वास्तव में उनकी पूजा करने से काल सर्प की निवारण हो जाता था, या अब ठीक है आप मंदिर पे जाके कर सकते हैं? नहीं, ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि कहा जाता है ना सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ेगा उसका। अच्छा अच्छा। तो एक तो विष बढ़ जाता है और दूसरा सांप के लिए भी दूध वैसे सामान्य रूप से नहीं बचता है। तो ये जो चीज़ें थी ये ठीक नहीं थी। यही तो एक कुप्रथाएँ थी जो बीच में समाप्त हुई और नए सिरे से अब लोग पढ़ते लिखने चले आ रहे हैं, तो उनमें उनका हल दिखाई देता है। तो कभी भी इस प्रकार से सांपों को दूध पिलाने से काल सर्प दोष दूर नहीं होता। पीति किसी भी प्रकार के प्राणी को जिसमें भगवत सत्ता का स्वरूप होता है, कि हर प्राणी भगवत सत्ता का स्वरूप है, उसको यदि आप परेशान करोगे तो आपको परेशानी आएगी। बल्कि उसको दूध पिलाने से काल सर्प दोष नहीं होगा तो भी बन जाएगा अगले जन्म में। आप यदि सांप को परेशान करोगे तो भी काल सर्प दोष बन जाता है। तो क्षेत्रपाल जो काल सर्प बनता है, शंखपाल, वो काल सर्प दोष उसी से बनता है यदि हमने सांप की हत्या की है, सांप को परेशान किया है, या सांप को उसके स्थान से काट के भगाया है, तो ये दोष बन जाता है। तो शंखपाल काल सर्प दोष उसी से ही पैदा होता है। मतलब कुल मिला के शिव मंदिर में जाकर या जो नागपंचमी पर शिव की पूजा करके इसका सर्वश्रेष्ठ निवारण प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्शकों, काल सर्प और नागपंचमी पर केंद्रित ये खास कार्यक्रम था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और आचार्य जी ने इसने विस्तार से जो काल सर्प योग का वर्णन किया है, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ये देखने को मिले। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।